अपने काम से इस आदर्श को जिंदा रखे हुए हैं। शरीफ चाचा, लोग मौत से दूर भागते हैं, डरते हैं। आप हर रोज मौत से रूबरू होते हैं, मौत का सामना करते हैं। कहाँ से आती है ये हिम्मत आप में? मेरा बच्चा जब से गया है, जब से की शराफत का डंका केवल अयोध्या फैजाबाद तक नहीं था, लखनऊ, कानपुर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई तक नहीं था। डंका तो पूरे विश्व में बजा और जब बॉलीवुड हॉलीवुड को भी झकझोर दिया। आमिर खान जैसी शख्सियत इस यहाँ आते हैं, जो आप देख रहे हैं या मज़ार है, तमाम मज़ारें यहाँ हैं, कब्रिस्तान है, यहाँ आते हैं और खोजते हुए पहुँचते हैं शरीफ जी के यहाँ। शरीफ की शराफत को भीतर तक बेचैन किया, हलचल मचाया, रात की नींद गायब हो गई आमिर खान की और पहुँच गए शरीफ साहब के यहाँ। यह वही शरीफ साहब हैं जिन्हें आपने सत्यमेव जयते में देखा। तमाम हजारों हजार पार्थिव शरीरों को जिन्होंने अंतिम संस्कार जिसका किया, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, इन्होंने यह नहीं देखा यह किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, किस वर्ग के हैं। यही देखा कि अल्लाह ताला ने मुझे जन्म दिया है तो हम नेक काम करेंगे। और यही कहा भी गया है कलाम पाक कुरान शरीफ में, हदीस में यही चीज़ें हैं। हम हैं मोहम्मद शरीफ साहब के साथ समाज सेवक हैं, 80 साल की उम्र पूरा कर चुके हैं। सर, यह सब कैसे आपके मन में आया? और नज़दीक आइए। देखिए, आपसे 26 बरस पहले मोहम्मद रईस खां मेरा लड़का था, वो डॉक्टर का काम करता था, बहुत लेग बट्टा था। वो सुल्तानपुर गया, पता नहीं किस बात से किसी ने मार के लाइन के किनारे फेंक दिया और वहाँ के थाने इंचार्ज ने उसे पता नहीं गाड़ दिया कि फेंक दिया। उसकी बुसट में लिखा था पीरू शंभू मार्केट रकाबगंज पीरू टेरर। तो वो शंभू मार्केट पीरू टेरर के यहाँ लेके बुसट आया, वो मेरे लाल की थी। मैंने जाके देखा, बस मैंने कसम खा ली है, ना मेरे लिए कोई हिंदू है ना मुसलमान, सब है इंसान, खून एक है। मैंने हिंदू भाइयों को 2-3 बोतल खून भी दिया और जो लाश है मैं उसे कलेजे से लगा के, चाहे किस धर्म की है ये मैं समझता हूँ, मेरे घर की है, मेरे लाल की है, मेरे इससे शांति मिलेगी। और हमको पूरी दुनिया के अंदर दुनिया वालों ने इज्जत दिया है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई जात भी हो, सब मुझको गले लगाते हैं। और सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। मेरी सिल्टी की तरफ से 1500 रुपया महीना देते हैं, वो भी मेंबर लोग, और सरकार ने दे दिया। आमिर खान ने बुलाया, मनोज खन्ना ने बुलाया, सलमान खुर्शीद ने बुलाया, गवर्नर ने बुलाया। गवर्नर से मैंने कहा कहीं भगवान के भक्त देंगे। खैर, भगवान के भक्त बहुत दे रहे हैं और जब तक ज़िंदगी है मैं करता रहूँगा। घाट के ऊपर मैंने ठेला घाट बनाया है, ठेला अलग जलाता है, संतोष हमारा ले जाता है और वहाँ जलवा देता है। और अब जब तक हमारी ज़िंदगी है, किसी की लाश को कुत्ते को नहीं खाने देंगे, ये मेरी आशा है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। देखिए, हम अयोध्या में हैं। यह वही अयोध्या जहाँ से प्रेम और सौहार्द का वातावरण प्रस्फुटित होता है, और यह वही अयोध्या है जहाँ से नफरत की चिंगारी और सियासत की राजनीति पूरे देश में जाती है। चाचा, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सच में आपके दर्शन करके आज अपने आप को मैं धन्य महसूस। भगवान ने मुझको थोक दुख दे के अब हमें सिखाया, 2-2 बजे 3-3 बजे रात को कटी हुई लाश को कौन छुएगा, ये वही आशा देता है। अभी मेरे पास ना कोई मकान है, सरकार ने भी नहीं सोचा कि मकान है नहीं, ना कुछ नहीं, सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं सोचा। हम भी मस्त हैं कि हमको साथ इज्जत से भगवान यही कब्र में लिटा ले। और हर मुसलमान, सिंधी, पंजाबी, सिख, ईसाई सब मेरे भाई हैं, भाई भौजाई हैं, कोई किस्म के हमारे साथ नहीं। किसी का धर्म, अयोध्या के अंदर जितने बाबा हैं, कोई कार्यक्रम होता है मुझको बुलाते हैं और इज्जत देते हैं। यह है, देखिए, जिन्होंने शराफत की मिसाल पेश किया, ऐसे हैं शरीफ साहब हमारे बीच। कि इन्होंने देखा नहीं कि किस जाति वर्ग के हैं और सबके साथ समान। कुछ नहीं, सरकार एक है, खून के अंदर कोई जुज्जत नहीं है। खून कोई डॉक्टर नहीं बता सकता कि हिंदू का है, मुसलमान का खून। मैंने 2 बोतल खून हिंदू को दिया है, जो कि अभी हम वहाँ गए थे अयोध्या के पास, एक है उसको दिया, उसकी शादी की हुई तो गया, तो वहाँ लोग कहें मुसलमान है, कहें मेरी बहू को इसने खून दिया है, खून की मोहब्बत है इसे। बंद करो नफरत की बातें।
और जिस तरह से समाज को वर्ग और क्यारियों में बांटने वाले, तोड़ने वाले और सीमित मानसिकता, हम गूलर के कीड़े नहीं हैं साहब कि हम उसी में अपने आप को समझेंगे कि यही संसार है, और हम कुएं के मेढक भी नहीं बन सकते। हम ऐसे तमाम लोगों तक यह शरीफ चाचा के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। देखिए, आप मेरा जो पैसे से मदद कर रहे हैं, सैयद सुभानी साहब हैं और साने अवध होटल वाले हैं, पटेल भाई हैं, और यहाँ रियासत शाह जो हैं, ये पूरी मदद करते हैं। हम बूढ़े हो गए, लाश के साथ पूरी मदद करके दफनाते हैं और कपड़ा लपेट के घाट भी भिजवाते हैं। कोई भी घाट ऐसा हो जाता है, लड़ जाती गाड़ी, तो हिंदू मुसलमान पैसों के बौछार कर देते हैं। ये नहीं देखते शरीफ नहीं झूठ बोल रहे हैं, इनके लिए पैसा दो। चाचा, अब तक कितनी लाशों का, थोड़ा हम लोग चेंज करके इधर दिखाते भी हैं, इधर भी दिखा रहे हैं कि यहाँ आप इस कब्रिस्तान में देख रहे हैं चारों तरफ से। अब तक मैंने कम से कम याददाश्ती हैगी तो 3000 तो हिंदू भाई हैं और 2000 मुसलमान हैं, और बेगिनती है, एक एक दिन में 2-2 लाख 4-4 लाख गाड़ी। आज भी 2 लाख से अभी हमें मिली है। ये देखिए, मैंने पुलिस वाले से लिखाया है कि मैं कपड़ा दे दिया है और घाट भेजने जा रहा हूं। देखिए, यह है 2 पुरुष अज्ञात 2 कपड़े देने की कृपा करें। शरीफ समाज सेवक रिकाबगंज चौकी से अशोक मिश्रा भेजा जा रहा है। यह देखिए, कोतवाली नगर का हस्ताक्षर है या मुहर लगा है, और इस तरह से आज भी 2-2 लावारिस लाशों का अंतिम दोनों हिंदू है। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ने ये किया है, 4 रोज़ तक वहाँ सड़ा करती है, ना वहाँ पत्ती का इंतजाम है, ना कोई ठंडाई। मगर मैं अपने सीने लगाता हूँ, कल कीड़े बरक रहे हैं, मगर उसको ये नहीं समझता। मैं समझता हूँ मेरे घर की लाश है, ये किसकी नहीं ना, ये नहीं समझता मेरी है, मेरे घर की लाश है, मैं इसको उठा रहा हूँ और चिमटा रहा हूँ। मुझे कोई फिक्र नहीं होती। उस मालिक ने हमको इतनी हिम्मत दिया और ताकत दिया, जब तक कि मेरी जान में जान है, किसी की लाश को कुत्ते नहीं खाने देंगे। अच्छा, इसमें सर जैसे सहयोग हिंदू मुसलमान सभी करते हैं। देखिए, संजोग में ये जब झंडा मिलाते हैं तो हिंदू मुसलमान तिजोरियों को खोल देते हैं, और अयोध्या के बाबा लोग दौड़ के आते हैं, बाबा क्या मदद चाहिए, किस तरह से। मेरे पास 4 रक्शे हैं, एक रक्षा स्पेशल करता है ये कोठी पर। अभी डीएम साहब ने इधर 6 फोकस लगा दिए कि बाबा रात को लाश लाते हैं, गंदगी ना हो पाए, और घाट के ऊपर भी सब लगवा दिया। कोई नहीं ना, मगर सरकार ने ये नहीं सोचा कि शरीफ के लिए क्या करना चाहिए। हमारे साथ अभी बाबा बात करते हैं, चाहे 2 मिनट बाद हमारे साथ। हेलो, डॉक्टर अमरेंद्र अवधिया जी जुड़ गए हैं। वैश्विक स्तर पर अवधि को प्रसारित और प्रतिष्ठापित करने के लिए संघर्षरत हैं। क्या लग रहा है सर, ऐसी महान शख्सियत अयोध्या में है, फैजाबाद में है, और जल्दी आइए। आप देख रहे हैं कि इस तरह का जीवन जी रहे हैं, कोई सहयोग नहीं, और यह काम किस तरह का लग रहा है आपको? ये हिंदू मुस्लिम या मजहब की जितनी भी अलग करने वाली दीवारें हैं, ये उनको तोड़कर और सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर मरना जीना, ये हर इंसान का जुड़ा, वो किसी भी मजहब का हो, और वहाँ से ये अपने आप को जोड़ रहे हैं लोगों की सेवा के लिए, जीने और मरने के वहाँ से, उस स्थल से। तो ये एक बहुत बड़ा काम है इनका जो ये कर रहे हैं। मैं इंटरनेट पर जैसे ही जान पाया, मैंने और पता करना शुरू किया और यूट्यूब पे देखे, और नाम मेरे दिल में तुरंत अंकित हो गया, और इसीलिए आपसे मैंने चर्चा भी की। तो ये तो इतना ज़बरदस्त और प्रेरणा लेने वाला काम है। वे लोग जो लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, लोग ऐसे लोगों को समझें जिनके अच्छे लोगों के मन में भी दिमाग में आ जाता है कि कुछ तो ऐसा है हमारे समाज में बंटवारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बता ही रहे हैं कितनों को खून दिया है, खून पसीना के माध्यम से ही इंसानियत बची हुई है, और वो काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इंसानियत की मिसाल है और परोपकार की पराकाष्ठा है। मैं आज प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध करना चाहूँगा, मन की बात करते हैं जो पीएम महोदय, कभी तो बुलवा करके गले लगा लीजिए शरीफ साहब को। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, यही धर्म है, संन्यास का यही धर्म है, और हमारे धर्मों में भी है, मानस से लेकर के जो तमाम हमारे ग्रंथ हैं उसमें भी परहित की बात की गई है, और कलाम पाक में भी यही बात कही गई है। पाक में एक लिखा है, कोई 2 नहीं लिखा। कलाम पाक में पहले खिलाओ तब खाओ, खिलाओ तब खाओ, पहले खिलाओ तब खाओ।
कोई एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दावत दिया तो एक साहब खाना दे रहे थे, प्यासा था, लोग पानी पिएगा, उसके प्यास बुझ गई, उसने पानी पिला दिया, मैं खुद नहीं पिया। मैं भी सुबह जब बिस्कुट खा के लेता हूँ तो मेरी भूख प्यास मिट जाती है। मैं सोचता हूँ कि पता नहीं किस मुसीबत से बच्चा पला है, आज ये मेरे साथ आया, क्या नाम लावारिस में, इसके बाप को कैसे शांति मिलेगी जब ये अच्छी जगह जाके लिटाला जाएगा या जलाया जाएगा, नहीं तो तड़प तड़प के सड़ेगा तो तब उसकी रूहें तड़फेगी और उसके माँ बाप और तड़फेंगे, इससे उसको सुकून मिलता। और जिसके घर वाले आ जाते हैं, पैर छूते हैं, हाथ छूते हैं। अभी परसों एक लाश मिली थी, फिर मैंने घर उसके फ़ोन किया, तब उसके घर वाले आए, लाश ले गए और पैर छूने लगे कि बाबा इस तरह से लाश आपने हमारे घर पहुंचाने की कोशिश की, मैं इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। ये इसका नाम था और लड़ गई थी गाड़ी, फिर हमने उसको भेजा। मुख्तार पुत्र खलील अहमद 60 वर्ष और यह है अयोध्या, जमशेद अयोध्या की। देखिए इस तरह से यह मानवता पोषित जो काम कर रहे हैं। चाचा आपका व्यवसाय क्या, जैसे कैसे जीविका कैसे चलती है? भैया जब मौका पाते हैं सड़क पर पंचर जोड़ लेते हैं, जो मिलता है खाते हैं, ये नहीं कहते कि क्या खाना है, जो मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो उसका नाम लेके सो गए। जब मालिक नहीं देखता, इतने बड़े नेता लोग हैं, बड़ी बड़ी देते हैं, आज तक पूरी दुनिया में डील चल रही, कभी नहीं पलट के देखा कि मोहम्मद शरीफ की जायजा लें, सही कर रहा है कि झूठ कर रहा है। पंचर से अभिप्राय खाई पाटने का है और दिमाग तो हम लोगों का पंचर है, जो शरीफ साहब जैसे लोगों को देख नहीं रहे हैं। दिमाग हम सभी का पैदल है, जो अग्रिम पंक्ति के लोग हैं उनका दिमाग पैदल है। तो हम हैं आज शरीफ साहब के साथ। कोई मोबाइल नंबर आप बताएंगे जिससे लोग संपर्क करना चाहें देश विदेश? जी हाँ, हमारे ये बेटा ये तुम बोल, ये है, इसमें लिख लिए, हम पढ़े नहीं ना। बोलिए, इसमें मोबाइल नंबर तो नहीं है? हाँ है। हाँ बोलिए। ये इस पे भी हो, इस पे देखो यहाँ। हाँ बोलिए। 92। इसमें मोबाइल नंबर नहीं है। यह मोहम्मद शरीफ समाज सेवक और 269 खिड़की अली बेग अयोध्या। मोबाइल नंबर बताइए। 9235853230 यह है। 9235 असल में घसीट के लिखा गया है, 9235 25 32 30। अपने कर दीजिए, अभी आ जाएगा। यह है, मैं अपने उसमें डिस्क्रिप्शन में भी मोबाइल नंबर डाल दूंगा। और फिर आज विनम्र भाव से आपको प्रणाम करता हूँ, आप धन्य हैं और परवरदिगार ने आपको फरिश्ते के रूप में भेजा है। ये उसकी मर्जी है। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे चलते पहले को यहाँ ला के लिटाल दे, किसी तरह से सड़क देखते हैं, अस्पताल में आपको चल के दिखाए, बेचारे सड़क पे पड़े हैं। एक बार सीएम साहब गले लगा लीजिए, वह वस्त्र आड़े नहीं आएगा। और सब उससे ऊपर मानवता है, उससे ऊपर नैतिकता है, उससे ऊपर हमारा मानवीय धर्म है, जिसे अपनाने की आवश्यकता है। हम आपको सीख नहीं दे सकते, लेकिन जिस संवैधानिक पद पर आप आसीन हैं, अयोध्या, आप लगातार महीने में 1 बार 2 बार आते रहते हैं। अयोध्या में शरीफ चाचा भी हैं अयोध्या में, और शरीफ चाचा को इग्नोर करके, नज़रअंदाज करके अयोध्या के विशेषांक को और अयोध्या का जो राम राज्य है उसकी परिकल्पना को साकार नहीं कर सकते। यही बात मैं पीएम साहब से भी कहना चाहूँगा और यही बात अग्रिम पंक्ति के लोगों से भी कहना चाहूँगा, जो वर्तमान में गवर्नर आई हैं आनंदीबेन साहिबा, उनसे भी कहना चाहूँगा। चाचा हाँ, पर्चा ये देखिए, पर्चा दिया है हमको, सारे नंबर दिया है, और ये देखिए ये लिख के दिया है कि आप रात बिरात निकलें तो आपको कोई बोल नहीं सकता। यह पुलिस विभाग की तरफ से जारी किया गया है और यह कार्ड है, इनका आइडेंटिफिकेशन है। आप तो विश्वव्यापी हैं, यह कार्ड तो बहुत बहुना है आपके लिए। ठीक है साहब, हमें बस कोई कुछ नहीं। चलिए आपका प्रणाम करता हूँ। नहीं, आप इसी काबिल हैं। और बच्चा मेरे लाल, तुम लोग खुश रहो, ये मालिक ने काम लिया है, मालिक ने किया है। ए बेटा कोई नहीं, ये बच्चा अभी एक ठो वहाँ के है, बाहर के एक थे, उनका लड़का बनारस से आ रहा, लुधियाने के मिश्रा जी बराबर है, वो बेचारे आ रहा था और उसे जहर खिला दिया या 4 बार मैंने भेजा, वहाँ भेजा। उनके माँ बाप तुरंत आए, पैर पे गिरते हैं, कहते हैं बाबा आपने मेरे चिराग का घर जलाया, जो कहिए करें। बहुत लोग जब
भेज दो, मर जाते आ जाते हैं। तो हरदोई के एक मट्टी दफन किया था, पूछते पाते 2 साल बाद आए तो लोग बड़ी कंद में आने वाले से 1 पैसा नहीं दिया जाता। जी जी जी। उससे कहा जाता है दुआ करो। अयोध्या में कोई प्रोग्राम में होता है गुरुद्वारे में, मंदिर में, और प्रोग्राम का हमको बुलाया जाता है, वहाँ बाबा लोग समाधित करते हैं, गले लगाते हैं। भैया देखिए, हम तो मंदिर में भी जाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, गिरजाघर और गुरुद्वारे में जाएंगे। हम कुएं के मेढक नहीं हो सकते और न ही हम गूलर के कीड़े हैं। सुमित, आप यहीं के निवासी हैं, कुछ कहना चाह रहे थे? हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को बचपन से ही यही समझाया गया कि हम हिंदू हैं और वो मुसलमान। लेकिन मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, यहाँ आओ और देखो, यहाँ और देखो बस। अब इसके बाकी धन्यवाद। सभी सम्मानित दोस्तों को ब्रजभूषण मार्कंडेय का सादर नमस्कार।